नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हालचाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स, आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं और आप जोरों शोरों पे अपने तैयारी पे लगे होंगे। और जिसमें से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत दिक्कत करता होगा, वो है मैथ। तो जी हाँ, चिंता मत कीजिएगा। आप इस चैनल पर अगर विजिट किए और या पहली बार विजिट किए तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे मिलेंगी हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज। उसके बाद जब सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लाएंगे सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो अगर भी आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप एक काफी सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हेल्प हो। और बोर्ड एग्जाम अगर आपका एम है 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ, तो चिंता मत करना, वो भी जल्दी आएगा। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे जरूरी होता है हमारा बेस, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि उसके, अभी हमने बताया कि किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए उसका जो बेस होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, यानी कि उसमें जो जो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो जरूरी होने चाहिए। तो वही हम करा रहे हैं। आज से हमारा ट्राइंगल का पार्ट 4, जिसमें हम कराने वाले हैं जो हमारे 2 क्राइटेरिया रह गई थी इस ट्राइंगल से रिलेटेड, वो सारी क्राइटेरिया। और आपको एक बार बताना चाहते हैं कि जो बच्चे पूछ रहे हैं प्रूविंग्स के बारे में, प्रूविंग कब आएगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो सारे भी कॉन्सेप्ट बस क्लियर करेंगे, क्योंकि जो प्रूविंग्स हैं, जो क्वेश्चंस की प्रूविंग्स है, वो एक क्वेश्चंस है। हमें यहाँ क्या डिस्कस करने हैं, थ्योरम्स डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं, डिफिनेशंस डिस्कस करनी है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो शुरुआत करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं और हमने पहले ही कर चुके हैं एंगल क्राइटेरिया। देखो, जब कोई भी क्राइटेरिया प्रूव कर लेते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि उस क्राइटेरिया को हम यूज कर सकते हैं इस क्राइटेरिया में। तो सेम काम हमें इसमें करना पड़ेगा। समझते हैं कि एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है एक सिमिलर ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी मीनिंग क्या है। देखो, इफ अ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि अगर एक क्रॉसपॉन्डिंग साइड, दो ट्राइंगल के जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, अगर वो एक प्रपोर्शन में है, दो ट्राइंगल के जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है, यहां लिख देना ऑल, यहां रहेगा ऑल क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, देन दे आर सिमिलर। अच्छा, एक चीज हम यहां पे ध्यान देना, पहले हम रिमार्क बना लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। देखो, मान लो हमारे पास यहां पे दो ट्राइंगल ले लेते हैं, दो ट्राइंगल लेते हैं, ये है हमारे पास ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है कौन भाई, डी ई एफ, यहां पे लेते हैं जी एच। समझना हमारी बात को, ठीक है। अच्छा, पहले जीएस को इरेज कर देते हैं, क्योंकि जीएस अभी नहीं आएगा, अब कब आएगा वो बता रहे हैं हम। देखो, तो हमने दो ट्राइंगल लिया, कौन कौन सा भाई, ए बी सी डी ई एफ। और पहली बार बताना चाहते हैं हम आपको कि इससे सिंपल वे और इससे आसान प्रूविंग कोई नहीं सिखाएगा आपको यूट्यूब पे। क्योंकि आप खोल के देख लेना, सारी जो प्रूविंग्स होंगी सारी यूट्यूब चैनल की, वो सब हमसे अलग ही होंगी। लेकिन हमारा सिंपल है और शॉर्ट है, लेकिन नंबर्स पूरे मिलेंगे। ये नहीं कि शॉर्ट है नंबर कट जाएंगे, ये नहीं। तो देखो, अगर ये ट्राइंगल है, अगर इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं, अगर वो प्रपोर्शन में है यानी रेशियो में है, तो वो सिमिलर होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन क्या है। मेन तो हमें थ्योरम में होता है, कुछ प्रूव करना होता है, सबसे पहले हमें गिवन लिखते हैं। उसमें 3 चीज लिखते हैं, गिवन, प्रूव, कंस्ट्रक्शंस, फिर प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है ना, यानी जो ए बी है, ए सी है, बी सी है, डी ई है, डी एफ है, ई एफ है, वो क्या है, प्रपोर्शन में है। यानी कि जो ए बी अपॉन के डी एफ डी ई है, ये ए बी अपॉन के जो डी ई है, वो इज इक्वल टू है ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, और वो इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ, वो इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ। एकदम सिंपल वे में समझ गए कि हम यहां पे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ये हमें क्या करना है, गिवन है। अच्छा, तो भैया हमें प्रूव क्या करना है, यानी हमें प्रूव करना है क्या, हमें प्रूव तो यही करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है ये बताओ हमें। तो सिमिलर होने के लिए क्राइटेरिया भैया 3 होती हैं। एस 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 क्राइटेरिया, जो कि हम अभी प्रूव भी कर रहे हैं।
एंगल 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 क्राइटेरिया जो हम उसकी सेपरेट एक वीडियो बना, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग है लेकिन समझाया बहुत ईजी वे है, ठीक है। तो एंगल 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 क्राइटेरिया, उसको हम एक और चीज कहते हैं, ठीक है, एंगल 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 या फिर एंगल एंगल कहते हैं, मतलब कि एंगल 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 क्राइटेरिया, और उसको हम और क्या कहते हैं, एंगल एंगल क्राइटेरिया। दो एंगल होंगे तो भी काम बन जाएगा, तीनों एंगल इक्वल होंगे तो भी काम बन जाएगी। अच्छा, सिमिलैरिटी में हम एक और बात इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं कि सिमिलैरिटी में जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन जो साइड्स होती है वो हमेशा रेशियो में होती है। अच्छा, तो साइड्स इक्वल किस में होती है, वो होती है हमारे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर में। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने पढ़ा है क्लास 9th में, पढ़ना जरूर उसको बोर्ड एग्जाम से पहले। समझ गए यहां तक? तो ये रेशियो में है, ठीक है। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर होने के लिए हम क्या प्रूव कर दें, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंड प्रूव कर सकते हैं एंगल, और प्रूव कर सकते हैं हम एंगल सी इज इक्वल टू, सॉरी एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अगर ये हम प्रूव कर दें, एंगल 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 प्रूव कर दें, या फिर हम इसमें से दो ही एंगल प्रूव कर रहे हैं, दो ही एंगल को प्रूव कर दें, मान लो हमने प्रूव कर दिया एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। मान लो हमने ये दो एंगल ही प्रूव कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा है या तीनों एंगल बराबर कर दो या फिर कोई दो एंगल बराबर कर दो, तो हम दो ही एंगल लेके चलेंगे, क्योंकि हमें इजी वे में समझना है, तीन एंगल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब दो एंगल इक्वल होंगे ना तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा, ये समझना आना। तो हम प्रूव करेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। समझ गए कि नहीं? ये वाला एंगल हम इस एंगल के बराबर प्रूव करेंगे, ये वाला एंगल हम इस एंगल के बराबर प्रूव करेंगे। अच्छा, सभी सभी जो क्राइटेरिया हैं, तीन क्राइटेरिया, तीनों में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन है भाई। आपको देखो, मैंने हर लेक्चर में बोल रहा हूं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंस्ट्रक्शन नहीं भूल जाते, जो मेरे भाई बहन है वो कंस्ट्रक्शन ही भूल जाते, तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है भाई। तो कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है। कंडक्शन क्या करना है, सॉरी कंस्ट्रक्शन क्या करना है, डीई को कट करना है, डीई कट, डीई को कट करना है ऐसे कि मान लो यहां पे होगा डीजी, कि जो डी ऐसे कट करना है कि जो ए बी है ना, जो हमारे पास ए बी है, या फिर लिख ले पहले इसको डीजी है, जो डीजी है वो इक्वल हो जाए ए बी के। समझ गए हमने क्या कहा? फिर से भी समझाते हैं। तो हमें डीई को एक ऐसे जगह, एक ऐसे पॉइंट से कट करना है कि जो पॉइंट हो ना, वहां से जो डी की डिस्टेंस हो वो ए बी इक्वल हो जाए। समझ गए? हमने क्या किया, डीई को कट किया डीजी, डीई कट डीजी इज इक्वल टू ए बी, ऐसे भी लिख सकते, कोई गलत नहीं है। तो हमने डीजी एक बनाया, ये जो डीजी है जो यहां से यहां तक है ना, वो इक्वल किसके भाई, ए बी के, वो इक्वल किसके हैं, ए बी के। सेम टू सेम काम इधर भी कर देंगे हम। इधर क्या करेंगे भाई, फिर हम करेंगे एंड डी एफ, डी एफ कट, डी एफ कट, यहां मान हमने एच पे कर दिया और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो हमने एच पे कट किया, डी एफ कट डी एच, इसको हमने डी एच कर लिया, डी एफ कट डी एच, ऐसे कि इक्वल टू ए सी हो जाए। समझे कि नहीं समझे? फिर समझा रहा हूं, देखो क्या बोला मैंने। हमने डीई को कट किया जी पे, ऐसे कट किया कि जो डीजी है लेंथ वो इक्वल हो गई ए बी के। समझ गए? और हमने डीएफ को ऐसे कट किया एच पे कि जो डीएच है वो इक्वल टू हो जाए एसी के। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। देखो कैसे होगा प्रूफ, समझो। कुछ हमें इसमें समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा वो हम बताते हैं। देखो, हमें गिवन क्या है ये बताओ। हमें गिवन है कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई है वो इक्वल है ए सी अपॉन के डी एफ के। क्या हमें ये इक्वल गिवन है कि नहीं? हमें तीसरा वाला टर्म नहीं लेना है, कि तीसरा वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें इंपॉर्टेंट जो है दो है, दो से ही काम चल जाएगा हमारा। दो कौन कौन से, ये वाला रेशियो लेना और ये वाला, मतलब इसके साथ ये वाला रेशियो और इसके साथ ये वाला रेशियो लेना है, ठीक है। तो हमने लिया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अब देखो, हम ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? क्या हम ए बी के जगह पे डीजी लिख सकते हैं? सोचो, हम ए बी के जगह पे डीजी लिख सकते हैं, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि डीजी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी के अपॉन क्या लिख सकते हैं? हम ए सी के जगह पे डी एच लिख सकते हैं, ए सी के अपॉन लिख देंगे डी एच और अपॉन डी एफ।
अब ये हुआ कैसे, हमने यहाँ डीजी कैसे किया, डीएच कैसे किया, हमें दिखाना पड़ेगा। तो बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे भाई? बहुत ही आसान वे है, बहुत कठिन नहीं है यार, बहुत ईजी है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया भैया, क्या हमने समझा कि ये जो dg अपॉन de है और dh अपॉन df है वो आपस में प्रोपोर्शन में। अगर ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, सोचो, अपने सोचो, तक हो गया। अब देखो, अगर ये प्रोपोर्शन में है, कौन कौन, dg अपॉन de और dh अपॉन df, dg अपॉन de इक्वल टू dh अपॉन df अगर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो gh है वो पैरेलल होगी ef के। कैसे भाई? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। अगर साइड्स रेशियो में है, अगर दो साइड्स रेशियो में है तो जिसके द्वारा वो रेशियो में बट रही है वो बेस के पैरेलल होता है। ये समझ गए? ये आप जाते हो तो लिख देना कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे लिख देना कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल E। एंगल G इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल E। कैसे होगा? क्योंकि क्रॉस पॉन्डिंग्स एंगल्स हैं, क्रॉस पॉन्डिंग्स एंगल्स हैं। क्रॉस पॉन्डिंग्स एंगल एक पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो जो क्रॉस पॉन्डिंग्स एंगल होते हैं इक्वल होते हैं, यानी एंगल G इक्वल टू एंगल E हो जाएगा। सिमिलरली एंगल H इक्वल टू एंगल F हो जाएगा, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल है, यानी एंगल H इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, F। ये भी किससे हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग्स एंगल से। समझ गए? तो हमें यहाँ पे कई चीजें मिल चुकी हैं, ये पैरेलल्स भी हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल्स भी हैं। तो अब बाई एंगल क्राइटेरिया क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो DGH है, जो ट्राइंगल DGH है वो सिमिलर होगा DEF के, वो सिमिलर होगा DEF के। ये नेमिंग सही करना भाई, नेमिंग एकदम सही करना। तो हमने पढ़ा है कि क्राइटेरिया दो हो सकती है, तो एंगल 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 या तो एंगल एंगल भी हो सकता है। अगर एंगल एंगल है मतलब दो एंगल सेम मिल रहे हैं तो वो दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा, नेमिंग सही करने का क्या मतलब है कि अगर डीजी किसके साथ प्रोपोर्शन में आ रही है, जो ये डीजी है वो किसके साथ आ रही है, वो डीजी आ रही है डीई के साथ। तो डीजी अगर इसका हम दो टर्म ले रहे हैं तो इसका भी दो टर्म लेंगे हम, तो डीजी डीई के प्रोपोर्शन में आ रही है, यानी डीजी अपॉन डीई आ रहा है। अगर हम डीएच ले रहे हैं, यानी अगर हम एक छोड़ के एक और ले रहे हैं, देखो डीएच ऐसे है तो इसका भी ऐसे ही आना चाहिए, डीएच अपॉन डीएफ, तो डीएफ आ गया। समझ गए? और एंगल G इक्वल टू एंगल E है, एंगल को G इक्वल टू एंगल E है बीच का, तो इसका भी बीच का। एंगल H इक्वल टू एंगल F है, तो एंगल लास्ट का इसका, लास्ट का इसका, ये सेम आना चाहिए। तो इससे हमें क्या मिल गया, क्या इससे हमें ये मिल गया कि जो DG अपॉन DE है, जो DG अपॉन DE है, ठीक है, जो DG अपॉन इस पूरे इस DG अपॉन DE है वो हो जाएगा किसके, DH अपॉन DF के, और वो इक्वल हो जाएगा GH अपॉन EF के। अब बोलोगे भैया ये चीज तो, ये इतनी चीज तो यहां पे भी थी, तो डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर लिया? क्योंकि हमें ये भी लाना था भाई कि GH अपॉन EF, ये मेन काम था। कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, तो ये हमारा मेन काम था। अच्छा, यहां तक हमने सीख लिया। अब बताओ डीजी किसके इक्वल है, क्या डीजी इक्वल है, ये जो डीजी इक्वल है वो AB के, हमने ये किया है। यहां पे देखो कि जो डीजी है वो AB के इक्वल है, यानी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो डीजी को हम कर सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू DH। ये DH किसके इक्वल है, ये AB के हमने AC के किया है, जो DH है वो AC के इक्वल है, यानी AC अपॉन DE इज इक्वल टू, अब यहां बच गया GH अपॉन EF। अच्छा, ये इक्वेशन मान लो हम मान लेते हैं सेकंड, और ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में कुछ तुम्हें मिल रहा है, क्या मिल रहा है सोचो। देखो यहां तक तो इन दोनों में टर्म्स इक्वल मिल रहे हैं, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो F है, मैंने E कर दिया गलती से, तो DF हो गया। बच गया उसका बचा BC अपॉन EF इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, GH अपॉन EF के। अब देखो EF से EF कट जाएगा और BC
इक्वल टू आ जाएगा जी एच, बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा जी एच। अब भैया ये क्यों आया है, इसका क्या मतलब है? तो यहां तक हमने ले लिया कि जो BC है वो इक्वल हो जाएगा GH के, वो हमने कैसे कर लिया, आपने देख लिया, इसका हमने ये वाला टर्म ले लिया और इसका हमने ये वाला टर्म लिया, हमें पास ये मिल गया। अच्छा, अब हमें क्या क्या पता है, हमें जो पता है भाई, हमें क्या क्या पता है वो देखो। हमें पता है कि जो DG है, ठीक है, ये DG ये किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। हाँ भैया, DG तो AB के इक्वल है। जो DH है वो इक्वल है AC के। हाँ भैया, जो DH है वो इक्वल है AC के है, वो तो पहले से पता था, कंस्ट्रक्शन से हमने पता किया था कि DG इक्वल टू AB, DH इक्वल टू AC। जो हमारा रह गया था वो रह गया था, हमें प्रूव अप करना था BC। जो ये BC है वो कल था GH की, ये हमें लाना था, इसीलिए हमने इस टर्म को इतना बढ़ाया। तो BC इक्वल टू आ गया हमारे पास GH। तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया से बोल सकते हैं ट्राइंगल DGH, ट्राइंगल DGH कॉन्ग्रुवेंट टू ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। तो हमारे पास एक ये आ गया, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर क्या, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं हम, इसको हटा देते हैं हम, इक्वेशन मान लेते हैं इसको हम सेकंड, और इसको हम मान लेते हैं, कहां गया हमारे पास भाई, ये वाला मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से देखो कि देखो इसमें क्या है, DGH और इसमें भी DGH है। अच्छा, एक खास बात याद रखना, लास्ट इंपॉर्टेंट बात, कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी होंगे, ये हमने लेक्चर 1 में बता चुके हैं। फिर से एक बार, अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी होंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर भी हो जाएंगे। तो एंगल DGH, ट्राइंगल DGH सिमिलर टू ABC, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, यानी ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुवेंट टू ट्राइंगल ABC, ये हमें प्रूव करना था। लेकिन भैया आपने प्रूव करना था एंगल B इक्वल टू एंगल E। अरे भाई, जब ये छोटा वाला ट्राइंगल इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के ये बीच का सब हटा दो, ये बीच का सब हटा दो, ये बीच का सब हटा दो भाई, ठीक है। तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल इस छोटे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो मेन ये भी प्रूव करना था, और मेन तो जो प्रूव करना था देखो, दे आर सिमिलर, तो हमें सिमिलर प्रूव करना था, यानी जो ट्राइंगल, यहाँ हम इसको हटा देंगे, मान लो इसको हटा के आप लोग को लिख देना है, यहाँ पे हमें लिख देना, क्या लिख देना है आप लोग को, लिख देना है कि ट्राइंगल जो ABC है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था ट्राइंगल DEF के, और एंगल रहेगा तो आप यहाँ पे इसको फिर एंगल दिखा देना कि एंगल जो D है वो इक्वल होगा एंगल A के, एंगल जो E है वो इक्वल होगा एंगल B के, जो एंगल F है वो एंगल C के होगा, तो भी हो जाएगा। तो ये सारी हमारी कहानी रही। अब ये इतना बड़ा हो चुका है लेक्चर, और आपको बहुत सारी परेशानी भी आई समझने में, तो फिर से कम 2-3 बार वीडियो देखो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको समझ में आएगी। इतना हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि हमारा लास्ट क्राइटेरिया होगा साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया, उसके साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी हमने गलती की है, बताना कमेंट करिए जरूर, उसको सुधार किया जाएगा। बाकी उससे गलती हमारे साथ कोई नहीं है, सारी चीज ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।